प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना हर किसी का सपना रहता है। अगर आप रियल एस्टेट का जब टॉपिक आता है, तो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी कहाँ खरीदें? इसी बात के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप प्रॉपर्टी रीसेल खरीदना चाहते हैं या आप प्रॉपर्टी प्रीलीज खरीदना चाहते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आपको प्रीलीज प्रॉपर्टी लेना है या रीसेल प्रॉपर्टी लेना है। दोनों के फायदे और नुकसान समझेंगे और आपको फाइनल एक उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कि आपको किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस चैनल पे हम समझेंगे कि आपको प्रीलीज प्रॉपर्टी लेनी है या रीसेल प्रॉपर्टी लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीलीज प्रॉपर्टी में हम पहले फायदे के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम लोग उसके बारे में नुकसान के बारे में कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस करके समझ के लेंगे। प्रीलीज प्रॉपर्टी में आपको हर महीने का जो इनकम रहता है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। अगर आप प्रीलीज प्रॉपर्टी एज अ लोकेशन डिमांड के अनुसार आप खरीदते हो, अगर आप प्रीलीज प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें जो टेनेंट है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन चेक करो कि वो टाइम पे किराया दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो टाइम पे किराया नहीं दे रहा है तो आपको मंथली नुकसान हो सकता है। हर साल का जैसे कि पेंटिंग है, मेंटेनेंस है, सोसाइटी चार्जेस है और जैसा ईयरली जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है ये भी आपको ईयरली पे करना पड़ सकता है। अगर आप प्रीलीज प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसका आरओआई चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका आरओआई कम से कम 7 से 8% आता है, 6 to 8% अगर आता है तो ये वो बेस्ट है। अगर आप आरओआई चेक करके प्रॉपर्टी नहीं खरीदते तो आपको नुकसान हो सकता है। आरओआई से हम एक उदाहरण समझते हैं कि मान लीजिए अगर आपने 50 लाख का फ्लैट खरीदा और उसका 15,000 ही रेंटल आ रहा है, तो साल का उसका 1,80,000 होता है। अगर उसका आरओआई कैलकुलेट करते हैं तो वो 2 से 3% ही जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको कम से कम 6 to 8% आरओआई आना ज़रूरी है, तो ही अगर आप प्रॉपर्टी खरीदें। अब हम बात करते हैं जैसे कि रीसेल प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई एक जूनी प्रॉपर्टी खरीदी और आपने उसको 3 या 4 साल बाद अगर बेचते हैं, तो आइए देखते हैं कि उसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। रीसेल प्रॉपर्टी का हम पहले फायदे के बारे में जानेंगे। अगर आप सही लोकेशन जैसे कि लोकेशन डिमांडेड है और आपने उस लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आप 3-4 साल बेचते हैं तो आपको कम से कम 30 to 40% फायदा हो सकता है। आपको इसमें किराएदार, मेंटेनेंस या प्रॉपर्टी टैक्स इसका झंझट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 3-4 साल बाद प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा खासा फायदा हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्रॉपर्टी रखते हो तो आपको उसको मेंटेन करना और उसको सब कुछ बराबर देखना, ये सब चीज़ें बात आ सकती है। अगर कोई आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, अगर वो प्रॉपर्टी डिमांड में है, जैसा डिमांड हाई लोकेशन में है और उस ओनर को पैसे की ज़रूरत है, तो ही आपको प्रॉपर्टी थोड़ा सस्ती मिल सकती है। चलिए अभी हम अब कुछ रीसेल प्रॉपर्टी के नुकसान के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट डाउन हुआ तो प्रॉपर्टी की कीमत घट सकती है। जब तक आप प्रॉपर्टी बेचोगे नहीं तब तक आपको कोई भी कैश फ्लो गेन नहीं मिल सकता। प्रॉपर्टी बेचने पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं कि अगर आपने समझो 40 लाख का अगर फ्लैट खरीदा और आपने 4 साल बाद उसको 55 लाख में बेच दिया, तो आपको कम से कम 15 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। मतलब आपको 9% का रिटर्न सालाना मिल सकता है। सिंपल रूल है, अगर आप मंथली इनकम चाहते हो तो आप रेंटल प्रॉपर्टी मतलब प्रीलीज प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए या अच्छा बेनिफिट चाहिए तो आप रीसेल प्रॉपर्टी का भी रिस्क ले सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ और हाई रिटर्न चाहते हो तो एक रीसेल प्रॉपर्टी के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। तो दोस्तों, प्रीलीज और रीसेल प्रॉपर्टी के अपने अपने फायदे हैं। अगर आप प्रीलीज प्रॉपर्टी के लिए जाते हो तो आपको एक मंथली फिक्स इनकम जनरेट हो सकता है और आप रीसेल प्रॉपर्टी के लिए जाते हो तो आपको हाई रिटर्न और बिग प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो और आपको एक सेफ प्रॉपर्टी में जाना चाहते हो तो आपको रेंटल प्रीलीज प्रॉपर्टी लेना आपके लिए सही रहेगा। अगर आप कोई रीसेल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने के पहले आपके पास एसेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर समझो कोई आप रीसेल प्रॉपर्टी का रिस्क लेते हो तो आपको नुकसान ना हो। अगर नुकसान भी अगर होता है तो आपके पास एसेट होने के कारण आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो रीसेल प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करके एक हाई इनकम जनरेट करना चाहते हो तो रीसेल प्रॉपर्टी के लिए आप एक रिस्क ले सकते हो। तो याद रखिए, आपको रेंटल और रीसेल प्रॉपर्टी आपको यह तय करती है कि आपका बजट कितने का है और कौन से लोकेशन में आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। यह है कुछ रेंटल और रीसेल के कंपैरिजन पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको मिले। तब तक के लिए राधे राधे।